अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या किसी भी गल्फ़ कंट्री के अंदर रहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब बहुत ही जल्दी जो है 7 मई से इंडिया के जो नागरिक हैं दूसरी जगहों पे जो काम करते हैं दूसरे देशों में, तो उनके लिए जो फ़्लाइट है वो चालू कर दी गई हैं। और जैसे कि काफ़ी सारे लोगों ने उसमें कमेंट किया है कि भाई वहाँ पे आने के बाद में हमको क्वारंटाइन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, तो उसके हवाले से मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ और कुछ न्यू अपडेट है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, एक दो खबरें हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको उसके बारे में डिटेल्स में बताऊँगा। तो अभी जो है कुवैत के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेक इन किए जा रहे हैं। अगर आप किसी भी वीज़ा पे काम करते हैं, किसी भी तरह से काम करते हैं, घरेलू वीज़ा है, किसी भी तरह का आपका कोई भी वीज़ा है, तो आप सबसे पहले ये चीज़ चेक कीजिए जो मेरा वीज़ा है वही मैं काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, या उससे अलग तो मैं काम नहीं कर रहा हूँ। अगर आप दूसरा काम करते हुए पाए गए तो आपका वीज़ा जो है रद्द कर दिया जाएगा और आपको जो है जेल के अंदर डाल दिया जाएगा और आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। काफ़ी लोगों के साथ ये किया जा रहा है और उनके कफिल को वार्निंग दी जा रही है कि भाई इनका वीज़ा कैंसिल करो, उनको इनके देश जो है वापस भेज दो। अगर आप भी इस तरह से करते हैं तो आप भी बिल्कुल सतर्क हो जाइए और आप बिल्कुल दूसरा काम मत कीजिए, नहीं तो आपके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, अभी जो है फिलहाल में इंडिया सरकार ने काफ़ी बड़ा कदम उठाया और जितने भी लोग अलग देश में इंडिया के फंसे हुए हैं सभी के लिए जो 7 मई से फ्लाइट चालू हो रही है। अब काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं कि हम आने के बाद में क्वारंटीन होंगे या नहीं होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप वहाँ से आएंगे तो आपका चेकअप होएगा, वहाँ पे ही जो है आपका नॉर्मली जो है चेकअप हो जाएगा। अगर आप सही होंगे तो आपको फ्लाइट में सफ़र करने के लिए इजाज़त दी जाएगी, अदरवाइज नहीं दी जाएगी। और यहाँ पर भी आने के बाद में आपको 14 दिन क्वारंटीन आपको रखा जाएगा और उसके बाद में अगर आपका चेकअप सही आएगा उसके बाद में आपको अपने घर भेजा जाएगा। अदरवाइज काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज़ थे कि भाई हम आने के बाद में रहेंगे नहीं रहेंगे। वो सारी चीज़ जो है जो है इंडिया सरकार आपका इंतज़ाम करेगी, कहाँ पर आपको रखना, कैसे रखना, लेकिन आपको अपने पैसे से अपना टिकट लेना पड़ेगा, सारा खर्चा आपका रहेगा। ये पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया है। और सबसे जो पहली जो फ्लाइट आने की वो संभावना है वो दुबई की साइड से आएगी, फिर अगले दिन जो है वो 9 तारीख के करीब वो कुवैत साइड से आएगी, यानी कि सऊदी अरब, ओमान, कतर, ये सब जगह से जो है अगले दिन जो है फ्लाइट आती रहेंगी। और काफ़ी बड़ी जो तादाद में इंडिया सरकार ने वो तैयारी कर ली है। अगर आप किसी भी देश में रहते हैं तो ये आपके लिए बड़ी खुशखबरी की बात है कि आप लोग अपने देश जल्दी ही वापस आएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर और बाय बाय।